हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपडेटेड PYQ। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और दिवाली का सेलिब्रेशन कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे ही होंगे, कुछ पढ़ाई से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं डिस्कस करने वाली हूँ। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू इस चैनल से जो भी लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को मैं अपने साइड से दिवाली विश करती हूँ। तो सभी लोगों को हैप्पी दिवाली फर्स्ट ऑफ ऑल। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि दिवाली में बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो मैं बहुत उसी में बिजी थी, इसलिए कोई भी ऐसा पढ़ाई से रिलेटेड ऐसा वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो जैसे ही ये फेस्टिवल ख़त्म होगा उसके बाद मैं वीडियो लाऊंगी। तो ये जो दिवाली का फेस्टिवल है वो किस लिए मनाया जाता है, तो जिन लोगों को पता होगा तो अच्छी बात है, और जिन लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता दूं कि ये भगवान राम के अयोध्या लौटने के खुशी में, जब वे 14 ईयर्स के वनवास के बाद यानी 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, उनके खुशी में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी लोगों को पटाखे जलाना बहुत पसंद है वो लोग थोड़ा कम पटाखे जलाएं, क्योंकि इससे बहुत सारे हार्मफुल गैसेस रिलीज होते हैं, निकलते हैं, और उससे एनवायरनमेंट पॉल्यूशन होता है। तो थोड़ा कम पटाखे जलाएं। तो आज की वीडियो में वैसा तो कुछ नहीं बताने वाली हूँ, लेकिन मैं और एक बात बता दूँ। अब मैं अपने चैनल के बारे में कुछ बता देती हूँ। तो जो भी लोग सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, तो जैसा कि आप लोग देखते ही होंगे कि किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में जो जीके और जीएस का जो टॉपिक होता है, जीके और जीएस, जीके और जीएस का जो टॉपिक होता है उसमें ओनली जो करंट अफेयर होते हैं वो चेंज होते हैं। बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक होते हैं, जैसे कि जो स्टैटिक होते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब जो हैं वो सभी के क्वेश्चंस के अंदर से जो फैक्ट्स होते हैं वो हमेशा स्टैटिक ही रहते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होती। क्योंकि जो करंट अफेयर का पार्ट है उसमें हमेशा बदलाव हो सकता है, लेकिन जो स्टैटिक वाला पार्ट है वो तो कभी बदलने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किसी भी एक बार बुक को कम्प्लीटली पढ़ने के बाद किसी भी एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अगर कंप्लीट डिटेल्स के साथ और उसके कंप्लीट फैक्ट्स के साथ पढ़ेंगे तो उसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रिपरेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो मैं ये ट्राई करती हूँ अपने वीडियो में कि जो भी जिस भी एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लाऊं, या फिर या तो वो एसएससी का हो या तो रेलवे का, किसी भी एग्ज़ाम्स का हो, उस क्वेश्चंस का जो भी डिटेल्स होता है और जो भी उसका फैक्ट्स होता है एक्स्ट्रा, उसे मैं डालने की कोशिश करती हूँ। और वो भी फैक्ट्स जो होते हैं वो मैं अभी लेटेस्ट में जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और जो हो गए हैं उसके क्वेश्चंस को का एनालिसिस करके ही प्रोवाइड करती हूँ, ताकि उसके अंदर से जो भी फैक्ट्स मैं बताती हूँ उससे आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन श्योर बन सकते हैं।
तो ट्राई करिए आप इस तरह से जीके का प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि बुक्स में सारे कंटेंट्स को याद करना भी पॉसिबल नहीं है। तो आप अगर किसी भी एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को इस तरह से लगाएंगे अगर, तो सबसे पहले जिस एग्ज़ाम्स को आप अगर देने वाले हैं उसके प्रीवियस ईयर को लगाना है। उसको कंप्लीट करने के बाद दूसरे एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर को कंप्लीट उसके फैक्ट्स के साथ उसे ट्राई करना है, सारे फैक्ट्स को याद करने का। क्योंकि इस तरह से अगर एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे जीके का, तभी उससे कुछ फ़ायदा मिल सकता है। क्योंकि जीके का तो लिमिटेशन नहीं है, जीके अगर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो इस तरह से अगर एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके अंदर के फैक्ट्स को याद करेंगे, तो उससे आपके एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो जाएंगे उसी क्वेश्चंस के को याद कर रखने से। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप इस तरह से पढ़ाई करें। और मेरा एक वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ उसमें जो भी क्वेश्चंस रहते हैं उसमें एक क्वेश्चंस को मैं कंप्लीट डिटेल्स के साथ डालने का ट्राई करती हूँ और कंप्लीट लॉजिक के साथ, ताकि आपको कुछ उस क्वेश्चंस के बारे में डाउट नहीं हो और उसके अंदर से जितने भी क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स में बन सकते हैं उससे रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, तो उसके सारे फैक्ट्स को डालने का ट्राई करती हूँ, जिससे कि आप अगर उसी क्वेश्चंस को अच्छे से उसके फैक्ट्स के साथ प्रिपेयर कर लेंगे तो उस टॉपिक से आने वाले एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको आप श्योर आंसर कर सकते हैं। इसलिए मेरा एक वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे मैं ट्राई करती हूँ कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड होता है उसे हिंदी में भी बताने का, क्योंकि कंप्लीट हिंदी या फिर कंप्लीट हिंदी में उस तरह से अगर बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं क्वेश्चंस को हिंदी में रखती हूँ। लेकिन अगर आप लोग ऐसा बोलेंगे कि PDF को हिंदी में डालने के लिए, तो मैं PDF इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में डालूँगी। और इस तरह से अगर जीके का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो ट्राई करती हूँ डालने का, जिससे कि आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड जीके को पढ़ें। और आप ये मत देखिएगा कि मैं अगर एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डाल रही हूँ तो उसे बस एसएससी वाले स्टूडेंट ही देखेंगे, एसएससी के जो एग्ज़ाम्स देने वाले स्टूडेंट्स वहीं देखेंगे। क्योंकि जो जीके का क्वेश्चन होता है, स्टैटिक पार्ट होता है, वो किसी भी एग्ज़ाम्स में उसके फैक्ट्स जो होते हैं वो किसी भी एग्ज़ाम से पूछे जा सकते हैं, चाहे वो रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे या किसी भी सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो। तो किसी भी अगर एसएससी का कर रहे हैं तो उसका भी सभी एग्ज़ाम्स में उसके फैक्ट्स काम आने वाले हैं। तो इसलिए ये नहीं देखना है कि एसएससी का है या रेलवे का है। जो भी फैक्ट्स मैं बताती हूँ वो क्वेश्चंस बस उस एसएससी या फिर रेलवे के होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस के अंदर फैक्ट्स होते हैं वो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरह से आप एग्ज़ाम्स में जीके का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में ऐसा तो कुछ पढ़ाने वाली नहीं हो। तो अगेन हैप्पी दिवाली सभी को, एंजॉय करिए अपने फैमिली के साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल अपडेटेड PYQ। अगेन हैप्पी दिवाली सभी को।